बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स की, और ये टेस्ट है आपकी जो बुक है सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक। ठीक है, ये निज़ाम सत्तार खोखर साहब ने लिखी है, और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एटॉमिक एनर्जी, नर्सिंग और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन तमाम के लिए ये बेहतरीन किताब है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें ये बुक आपको हल करा दी जाए ताकि आप लोगों का ये मसला भी हल हो जाए, ताकि आप ऑनलाइन जो है वो तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है, हमारा ये दावा है कि अगर आप हमारे तमाम चैनल्स को देखते हैं और हमारी ये जो लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इस लिंक पे जाके अगर आप अपने आप को टेस्ट करते हैं और आपका रिजल्ट मोर देन 90% आ जाता है, तो इट मीन्स कि आप टेस्ट पास कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई फिर श्योरिटी नहीं है। आप इसको इम्प्रूव करें या इस वीडियोज़ को बार बार देखें और यहाँ पे रिजल्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज इंक्रीज बाय। ठीक है, तो ये इंक्रीज जो है वो कब होती है, जब आप उसकी क्या कहते हैं, मास इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला बी जवाब है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग इन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब यकसा इसरार के साथ कोई बॉडी हरकत कर रही है तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से करेगी तो वो हमेशा कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट है जनाब हमारा क्वेश्चन कि व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, जब बस जो है वो अचानक रुकती है तो फिर क्या होता है। ठीक है, मैन रिसीव्स एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमें आगे की तरफ एक झटका से लगता है। वो किसकी वजह से लगता है, तो वो जब हमें लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से लगता है, क्योंकि बॉडी तो जिस्म तो मूव कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो मेन बॉडी है वो रुकने की कोशिश करती है और हमारी बॉडी चलने की मूड में होती है, तो इसलिए हमें एक झटका सा लगता है। तो हमें वहाँ पे ये झटका लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से लगता है। ठीक है, ओके जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की कितनी अकसाम है, तो मोशन की जनाब 3 अकसाम हैं। ठीक है, उसके अलावा जनाब नेक्स्ट है, इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, ठीक है, अगर कितनी हाइट से गिराया जाए बॉडी को, देन इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के बाद बॉडी जो है वो ज़मीन को टच कर जाती है। तो ये इसका जवाब आता है 44.1। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये निकालना पड़ेगा फार्मूला। आप हमारे और वीडियोस में देखें तो फार्मूला कहीं ना कहीं मौजूद होगा, नहीं तो इस वेबसाइट पे नोट्स मौजूद हैं, आप फार्मूलों को याद कर लें। ठीक है, क्योंकि बाज़ का सेम फार्मूला भी आ जाता है। नेक्स्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ये हमेशा बड़ी होती है, ग्रेटर देन होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये शायद विजिबल ज़्यादा नहीं आ रहा। When two planets, जब 2 प्लैनेट्स क्या करते हैं, then the gravitational attraction becomes greater, तो उनमें जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जाहिर है इसका हम लिखेंगे जब कोलाइड्स टुगेदर, जब टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें 2 प्लैनेट जब टकराते हैं तो इनकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी जो है ये चेंज होती है किसकी वजह से जनाब, ये अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली विद मास इससे भी नहीं होती, इन्वर्सली विद मास इससे भी नहीं होती, डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट इससे भी नहीं होती, तो इसमें कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर जाहिर है फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, कि वर्क ऑफ द बॉडी जो है ये किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो वर्क ऑफ बॉडी जो है ये इक्वल होती है मास और एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, तो ये इसका ए जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो होती है, यानी जिसे हम बटा कह सकते हैं, बटा में लिखते हैं, या दोनों की रेशियो को हम कार्क एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी देन इट इज। ठीक है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा,
ठीक है। इसी अगर बॉडी को हम थोड़ा सा आगे झुकाते हैं और बॉडी फिर चली जाती है वापस अपनी हालत में, तो उसे हम कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे? तो वो हमारा इक्विलिब्रियम। हम एक पेंसिल की एग्जांपल किसी बुक में पढ़ते थे, मुझे याद है बचपन में, तो पता नहीं अभी आजकल आपके बुक में है कि नहीं, कि एक पेंसिल को हम खड़ा करें और थोड़ा सा उसको हिलाएं और वापस अगर जगरी पे आ जाए तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक होता है जो आप उसके थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और वापस पेंसिल अपनी जगह पे खड़ी ना हो बल्कि गिर जाए तो वो फिर अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह ये आपने इक्विलिब्रियम की किस्में पढ़ लेनी है, तो ये लाजमी इनसे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद है द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, कसाफत जिसे कहते हैं, ये बढ़ जाती है किसकी वजह से? जब इसका एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो बढ़ा दिया जाए तो, ठीक है। तो ये सी आंसर इसका ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए इन यूनिट मास, तो यूनिट मास में तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। उसके बाद है इन अ पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इज, तो पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है जाहिर है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है जनाब इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट जो है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उसके मुताबिक यही होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, किसी जो मकनातीस है उसकी जो ताकत है वो किस चीज पर इन्हसार करती है? तो अगर नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दिया जाए बिल्कुल इससे भी बढ़ता है, करंट अगर गुजारी जाए तो इससे भी बिल्कुल बढ़ती है, लेंथ ऑफ द कॉइल, अगर कॉइल की लेंथ बढ़ा दी जाए तो तब भी बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि तार तमाम जवाब इसके ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो किसके दरमियान होती है? जब, ठीक है, ये तब होती है जब आप कह सकते हैं कि जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ये होगा, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट है द रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ, रेनबो जो है वो किस चीज से बनती है, किस वजह से बनती है? तो जाहिर है जब रोशनी जो है वो जो कतरों पर पड़ती है, जो हवा में होते हैं अभी और ज़मीन पर गिरे नहीं होते, जब उन पर सूरज की शुआएं लगती हैं तो वहाँ से वो प्रिज्म का काम करते हैं और वहाँ से डिस्पर्स होकर लाइट जो है ना वो आती है और एक जगह पे इकट्ठी होती है, ठीक है। तो ये ड्यू टू डिस्पर्जन ये रेनबो बनती है, कोसे कज़ा जिसे कहते हैं, ठीक है। पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच किस चीज पर डिपेंड करती है? पिच जो है ना जितनी भी स्पीड होगी ज्यादा तो उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन, ट्रांजिस्टर जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। उसके बाद है वेयर द इमेज इज मेड एन ह्यूमन आई, अगर हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है जिससे हमें एहसास होता है कि सामने कोई तस्वीर है, तो वो कहाँ पे बनता है? तो वो हमारे ज़ाहिर आँख के पीछे वर्चुअली बनता है, ठीक है, जिसे हम सोच सकते हैं या सोच के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सामने हमारा कौन सा बंदा खड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली हम उसको जब देखते हैं तो उसका इमेज हमारे जहन में बनता है, ठीक है, यानी आंखों के पीछे बनता है और वो फिर बैक साइड पे जो भी हमारी मेमोरी है उस पर जाता है और हमें एहसास होता है कि फलां बंदे की तस्वीर है, ठीक है। एक जो डाटा पड़ा होता है हमारे दिमाग में वो तो न्यूरॉन्स उसे स्पेसिफाई करते हैं कि फलां चीज़ का डाटा है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन कन्वेक्स मिरर और फोकस, यानी कन्वेक्स मिरर और फोकस के दरमियान जब बॉडी रखेंगे तो फिर इसका इमेज क्या होगा? तो फिर इससे बनने वाला इमेज हमेशा रियल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, या आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है। द लाइट रीच ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू, तो ज़मीन पर जो रोशनी पहुंचती है वो किसके ज़रिए पहुंचती है? तो वो हमेशा रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचती है, ठीक है।
बीटा रेस कंसिस्ट ऑन, बीटा रेस जो है वो किस किस पर मुश्तमिल होते हैं? बीटा रेस हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड इन वैक्यूम्स इस पर मुनसर होते हैं, ठीक है। इसका ए जवाब है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज फिजिक्स का टेस्ट नंबर 1। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। उर्दू में भी मौजूद होता है, ठीक है, और इंग्लिश में मौजूद होता है। दोनों आपने जो भी मैट्रिक में मीडियम पढ़ा है उसके मुताबिक इसको याद कर लें, ठीक है। और आई होप कि ये अगर सारा टेस्ट आप कर लेते हैं उसके बाद हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो हमारी वेबसाइट है इस लिंक पे आप डायरेक्ट ओपन करें तो आपको एक मोबाइल पे एक नीचे पॉपअप भी नज़र आएगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बार बार इसको लिंक को लगाने के तो आप डायरेक्ट उसी आइकन से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे तो भाई आप कामयाब होंगे, ठीक है। टीचर लाख कोशिशें कर लेना तो वो तभी कामयाब होती हैं जब आप लोग खुद पढ़ना शुरू करें, आप खुद सीरियस हों और स्टडी को टाइम दें, ठीक है। स्टडी को टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ठीक है। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।